गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। हम लोग आज 41वां क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं, है ना। सबसे पहले हम उन बच्चों का नाम लेना चाहेंगे जिन्होंने अच्छे से होमवर्क बना करके भेजा था। कल मैंने मैथ दिया था, टोटल 22 मैथ दिया था मैंने। बहुत सारे बच्चों ने भेजा है जिनके नाम हैं दीपक 10C, शशि 10B, लाडली 10A, नीतीश 10A, अमोली 10A, शिवानी 10A, आलोक 10A, स्वाति 10A, हेमंत 10B, मुस्कान 10B, रविता 10B, प्रेरणा 10A, नंदनी 10A, आस्था 10D, गौरव राज 10D, सानिया प्रवीण 10A, अंजलि 10A और भी बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने होमवर्क भेजा है। अब हम लोग, जैसा कि आज हम लोगों का कमिटमेंट था आज का कि हम लोग न्यूमेरिकल्स पढ़ेंगे फिजिक्स में एक्सरसाइज 1 का, लेकिन उससे पहले आप लोगों को पढ़ना होगा चिन्ह परिपाटी। क्या पढ़ना होगा? चिन्ह परिपाटी। ये बड़ा ही इम्पोर्टेंट चीज़ है चिन्ह परिपाटी। यदि आपको ये नहीं आएगा समझ में तो आप इसको 2 बार 3 बार वीडियो देख लेंगे, क्योंकि इसके बिना आपसे न्यूमेरिकल या किसी से भी न्यूमेरिकल नहीं बनेगा। देखिए है क्या चिन्ह। एक बात मैं और बता दूं आप लोगों को, इस एक्सरसाइज 1 में 2 सिद्ध करने वाला भी है। अवतल दर्पण में F बराबर R/2 और उत्तल में F बराबर R/2, वो हम लोग करेंगे न्यूमेरिकल्स के बाद, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए, तो चिन्ह परिपाटी के लिए सबसे पहले आपको ये जानना होगा कि U क्या है, V क्या है, F क्या है, R क्या है, ये सब आपको जानना होगा। सबसे पहले U, वस्तु दूरी। वस्तु दूरी को U से सूचित करते हैं। V का मतलब क्या हो गया? प्रतिबिंब दूरी। F, ध्यान से देखिएगा, आज का क्लास बड़ा ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसके बिना आप न्यूमेरिकल्स नहीं बना पाएंगे, है ना। इसलिए ध्यान से देखेंगे। वक्रता त्रिज्या, वस्तु की ऊंचाई, H1 हो गया वस्तु की ऊंचाई, H2 ये आप लोग अपने अपने वीडियो को रोक करके उतारते भी चलेंगे। और एक आवर्धन, M से क्या होता है? मैग्निफिकेशन, मतलब आवर्धन। ये 7 वस्तु दूरी, मतलब दर्पण से वस्तु की दूरी को वस्तु दूरी कहते हैं। प्रतिबिंब दूरी, दर्पण से प्रतिबिंब कितना दूर है, वो प्रतिबिंब दूरी हो गया। F, फोकस दूरी तो आप पढ़े हैं। दर्पण से कहिए या ध्रुव से कहिए, ध्रुव से फोकस की दूरी फोकस दूरी। R, वक्रता त्रिज्या, ये भी आपने पढ़ा है। दर्पण से कहिए या ध्रुव से वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। वस्तु की ऊंचाई, मतलब वस्तु कितना बड़ा है, वस्तु की ऊंचाई कितनी है। और H2 क्या हो गया? प्रतिबिंब की ऊंचाई, प्रतिबिंब कितना बड़ा है। और M से आवर्धन, आवर्धन भी हमने पढ़ा था कल के ही क्लास में कि प्रतिबिंब की ऊंचाई एवं वस्तु की ऊंचाई को आवर्धन कहते हैं। तो चिन्ह परिपाटी में हम लोग पढ़ेंगे इन 7 के बारे में कि ये कब प्लस होगा और कब माइनस होगा। दुनिया में 2 ही तरह का चिन्ह होता है, प्लस और माइनस, पॉजिटिव और निगेटिव। तो चिन्ह परिपाटी क्या है ये समझिए कि ये 7 U, V, F, R, H1, H2 और आवर्धन M किस स्थिति में यह धनात्मक होता है, मतलब प्लस होता है, पॉजिटिव होता है, और किस स्थिति में यह माइनस होता है। यही है चिन्ह परिपाटी। एक एक करके हम लोग 7 पर विचार करेंगे, है ना। बस थोड़ा सा एक चीज हम बता दें आपको
जैसे मान लीजिए किसी भी एक दर्पण में हम लोग विचार कर लेते हैं, जिसमें क्या है यू क्या है, वस्तु दूरी। थोड़ा वस्तु दूरी को हम क्लियर कर रहे हैं। मान लीजिए ये वस्तु है, ये वस्तु है, कोई आदमी खड़ा है दर्पण के सामने, तो वही वस्तु हो गया। तो इस मान लीजिए ए ओ ये ध्रुव, तो वस्तु से लेके ध्रुव की दूरी, ये जो दूरी है यही हो गया वस्तु दूरी। मतलब ध्रुव, कोई भी ध्रुव कहिए या दर्पण कहिए, एक ही बात है। दर्पण से वस्तु की दूरी को क्या कहते हैं, यू कहते हैं, वस्तु दूरी कहते हैं, है ना। अब देखिए प्रतिबिंब दूरी, अब प्रतिबिंब मान लीजिए कहीं बना, मान लीजिए सपोज दैट पीछे बना है। एक कंडीशन में अवतल दर्पण में पीछे बनता है, मान लीजिए वही वाला कंडीशन है, कहीं आगे भी बन सकता है। ये प्रतिबिंब है, हम मान लेते हैं ऐसा, ये प्रतिबिंब है, प्रतिबिंब का नाम दे दिए आई बी। तो भी क्या है, ध्रुव से लेकर के प्रतिबिंब की दूरी को प्रतिबिंब दूरी कहते हैं। मतलब यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये दूरी हो गया भी, है ना। शाब्दिक इस नाम से ही पता चल रहा होगा वस्तु दूरी क्या है, ध्रुव से वस्तु की दूरी, वस्तु दूरी मतलब ध्रुव के दर्पण के सामने कितनी दूरी पर वस्तु है, ये वस्तु दूरी हो गया। और भी क्या हो गया, ध्रुव से कितनी दूरी पर प्रतिबिंब बन रहा है, वो प्रतिबिंब दूरी हो गया। फोकस दूरी, मान लीजिए दर्पण का फोकस यहाँ पर है, छोड़िए इस चित्र को हम मिटा देते हैं, दूसरा चित्र लेते हैं। वस्तु दूरी और प्रतिबिंब दूरी समझ गए, इसका मतलब क्या होता है, सीधा सा मतलब है। वस्तु दूरी का मतलब दर्पण से वस्तु की दूरी, और प्रतिबिंब दूरी का मतलब दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी। दर्पण से बोलिए या ध्रुव से बोलिए। अब देखिए किसी एक दर्पण में आप समझ सकते हैं, अवतल में या उत्तल में। अब ये मान लीजिए यहाँ पर इसका फोकस है, यहाँ पर इसका वक्रता केंद्र है, और यहाँ पर इसका ध्रुव है। तो फोकस से ध्रुव की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं, और इसे सूचित करते हैं छोटी एफ से। और वक्रता केंद्र से ध्रुव के बीच की दूरी को जब लेंगे हम लोग यहाँ से लेकर के यहाँ तक, तो ये दूरी हो जाएगी वक्रता त्रिज्या हो जाएगी, है ना। एफ और आर समझ गए। मुख्य फोकस से ध्रुव के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं, और वक्रता केंद्र से ध्रुव के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। हम आज ये इसलिए समझा रहे हैं क्योंकि जिसने पहले का क्लास अटेंड नहीं भी किया होगा वो भी आज समझेंगे, और जिन्होंने पहले का क्लास अटेंड किया है लगातार, उन्हें तो खैर सोचना ही नहीं है। एफ आर सब कुछ आप पढ़ चुके हैं। H1 H2 क्या हो गया, एक और चित्र लेते हैं हम लोग। ये वस्तु है मान लीजिए AO, इसका प्रतिबिंब बना, उल्टा बना, कहीं भी बना, कोई भी कंडीशन होगा छोड़िए। ये जो A से लेके O तक ये हो गया वस्तु की ऊंचाई H1। AO वस्तु कितना ऊंचा है या कितना लंबा है, और प्रतिबिंब कितना ऊंचा है कितना लंबा है, इसको कहते हैं H2। ये वस्तु की ऊंचाई H1 और प्रतिबिंब की ऊंचाई H2। U समझ गए, V समझ गए, F समझ गए, R समझ गए, H1 समझ गए, H2 समझ गए। और आवर्धन तो कल हम लोग समझे थे, आवर्धन बराबर M बराबर क्या होता है, H2/H1, मतलब प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहते हैं। इसका अर्थ क्या है, शाब्दिक अर्थ हमने बताया था आपको कि आवर्धन का मतलब होता है कि प्रतिबिंब जो है वो वस्तु का कितना गुना है, 2 गुना है, 3 गुना है, या 0.5 गुना है, या 2/3 गुना है। आवर्धन का मतलब यही होता है। तो अब हम लोग चिन्ह परिपाटी शुरू करने जा रहे हैं। हम लोग उसमें एक एक करके पढ़ेंगे चिन्ह परिपाटी में कि ये सातों जो है किस किस स्थिति में प्लस होता है और किस स्थिति में माइनस होता है। यदि आप ये समझ लिए मतलब आपका चिन्ह परिपाटी खत्म। चिन्ह परिपाटी के बहुत सारे ऑब्जेक्टिव भी आते हैं आपके एग्जाम में, आपका समझा हुआ। देखिए केवल रटने से आपको काम नहीं चलेगा, है ना, समझना ज़्यादा जरूरी है, याद करना भी जरूरी है अच्छे मार्क्स के लिए, लेकिन समझना पहले समझ लीजिए उसके बाद याद कीजिए। बिना समझा हुआ चीज याद करना वो बेकार है। चलिए चिन्ह परिपाटी देखिए, सबसे पहले हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चिन्ह परिपाटी। इसमें आपको याद कीजिए आलेख विधि जो आप मैथ में पढ़े थे,
ये एक्स अक्ष था, एक्स एक्स डैश, और ये वाई वाई डैश वाई अक्ष था। दोनों अक्ष जहाँ कटता था वो मूल बिंदु होता था, ओरिजिन होता था, आपने पढ़ा था। और इससे जब हम इधर दाहिने बढ़ते थे तो प्लस में लेते थे, है ना, ऊपर भी जाते थे तो प्लस में लेते थे, और बाएं जाते थे माइनस लेते थे, और नीचे भी जाते थे तो माइनस ही लेते थे, है ना। तो आप देख रहे हैं कि ये मूल बिंदु से दाहिने और ऊपर प्लस होता है, और बाएं और नीचे क्या होता है, माइनस। बस ये बात यदि आप समझ लिए हैं तो आपका चिन्ह परिपाटी खत्म। बोलेगा सर वो बात तो समझा हुआ है, उस पर सवाल भी बनाते थे हम लोग, आलेख विधि से हल करें तो खत्म। अब कैसे, देखिए अब स्टार्ट करते हैं हम लोग। कोई भी दर्पण ले लेते हैं, अवतल हो या उत्तल हो, या दोनों ले लेते हैं। कोई नाखुश नहीं होना चाहिए, अवतल बोलेगा मेरे लिए नहीं, उत्तल बोलेगा मेरे लिए नहीं। चलो भाई दोनों के लिए, ये अवतल में भी एक चित्र बना लिए, उत्तल में भी एक चित्र बना लिए। तो देखिए सबसे पहले हम लोग विचार करते हैं यू पर, वस्तु पर। तो वस्तु जब भी होगा, मान लीजिए वस्तु है ये अवतल दर्पण के सामने, ये उत्तल दर्पण के सामने भी एक वस्तु ले लेते हैं एओ। तो वस्तु तो जब भी होगा तो दर्पण के सामने होगा, चाहे वो अवतल हो चाहे उत्तल हो। देखिए दर्पण में जो ये ध्रुव है, ध्रुव को मानेंगे मूल बिंदु, इसलिए हम इसको नहीं मिटाए हैं। आप इसको भी देखेंगे, इसको भी देखेंगे, ये मूल बिंदु है। तो ध्रुव को क्या माना जाता है, मूल बिंदु। चिन्ह परिपाटी में ऑब्जेक्टिव पूछा गया है बोर्ड एग्जाम में कि गोलीय दर्पण में डैश को मूल बिंदु माना जाता है। तो ध्रुव को चिन्ह परिपाटी में हम लोग क्या करते हैं, ध्रुव को क्या मानते हैं, मूल बिंदु। तो मूल बिंदु से बाएं आएंगे तो माइनस, और दाहिने जाएंगे तो प्लस। तो वस्तु दर्पण के सामने है, यहाँ से लेके यहाँ तक ये हो गया वस्तु दूरी u, यहाँ से लेकर के यहाँ तक हम बोले ना कि वस्तु से ध्रुव की दूरी को वस्तु दूरी कहते हैं, वस्तु से ध्रुव की दूरी को वस्तु दूरी। तो ये तो क्या है, ध्रुव के बाएं है, मतलब मूल बिंदु के बाएं है। तो u किस चीज में हो जाएगा, माइनस में। चाहे वो दर्पण अवतल हो चाहे उत्तल हो, u हमेशा माइनस होता है ना। क्योंकि कभी भी हम वस्तु को दर्पण के पीछे नहीं रखेंगे। यदि हम पीछे रखेंगे तो क्या प्रतिबिंब बनेगा। आप जो अपना चेहरा देखते हैं आईने में, क्या पीछे करके ऐसे उल्टा करके देखते हैं दर्पण को, चेहरा आपका प्रतिबिंब बनेगा आईने में, नहीं बनेगा। इसलिए वस्तु को हमेशा हम दर्पण के सामने रखते हैं, चाहे वो कोई भी दर्पण हो, और सामने रहेगा तो ध्रुव ये मूल बिंदु से बाएं ये दूरी नापा जा रहा है, यहाँ मूल बिंदु से बाएं नापा जा रहा है, तो ये u क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। इसलिए वस्तु दूरी u हमेशा ऋणात्मक होती है, क्योंकि कभी भी वस्तु दर्पण के अपोजिट साइड नहीं हो सकता है। तो u क्लियर हो गया आपका कि u हमेशा क्या होता है, माइनस में होता है। u हमेशा क्या होता है, माइनस में। u खत्म, 7 में 1 खत्म। u हमेशा माइनस, u में विचार ही नहीं करना है, क्योंकि वस्तु जब भी होगी दर्पण के सामने होगी, और मतलब दर्पण के मूल बिंदु के बाएं तरफ में होगी। इसलिए, और हम जानते हैं यहाँ आलेख विधि से कि मूल बिंदु के बाएं तरफ कोई भी दूरी माइनस में लिया जाता है, इसलिए u हमेशा माइनस। u में विचार ही नहीं करना है, u हमेशा माइनस में होता है ना। चलिए अब हम लोग भी पर पढ़ेंगे। भी क्या होता है, किस स्थिति में यह प्लस होता है। भी का मतलब प्रतिबिंब दूरी, मतलब दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी बोलिए, या ध्रुव से प्रतिबिंब की दूरी। ये कब प्लस होता है, कब माइनस होता है। ये मान लीजिए अवतल दर्पण है। चलिए दोनों दर्पण पर हम लोग विचार करते हुए चलेंगे भाई, कोई गुस्सा ना हो कि सर हमको छोड़ दिए। चलिए अवतल दर्पण है, ये उत्तल दर्पण है। मान लीजिए प्रतिबिंब दर्पण के सामने बन गया, ये प्रतिबिंब है। कहिए सर वस्तु ने बनाए, छोड़िए ना, वस्तु नहीं बनाए, प्रतिबिंब डायरेक्ट हम आपको समझाना चाह रहे हैं, प्रतिबिंब है।
प्रतिबिंब, है ना। तो प्रतिबिंब यदि दर्पण के सामने बन गया तो ये प्रतिबिंब दूरी हो गया, यहां से लेके ध्रुव से लेके ये आई बी है, आई बी, आई मतलब इमेज, प्रतिबिंब है बना है। वस्तु कहीं होगा आगे में, छोड़िए हम वस्तु नहीं बना रहे हैं, चलिए वस्तु भी बना दिए। चलिए ये वस्तु है, ये प्रतिबिंब है। तो प्रतिबिंब दूरी भी किसे कहते हैं? ध्रुव से प्रतिबिंब की दूरी, ये दूरी यहां से लेकर के यहां तक। तो ध्रुव से लेके यदि प्रतिबिंब दर्पण के सामने है तो फिर वहां जाइए आप, सामने मतलब मूल बिंदु के बाएं, तो भी माइनस में होगा। और यदि पीछे बन रहा है, यदि प्रतिबिंब मान लीजिए पीछे बन गया, यहां पर बन गया, पीछे बन गया, ठीक है, तो ये दूरी ये क्या हो जाएगा, ये ध्रुव के दाहिने हो जाएगा, तब भी प्लस में होगा। इसका मतलब भी प्लस भी होता है और माइनस भी होता है, दोनों। U के तरह ये हमेशा वाला नहीं है, ये दोनों होता है, क्योंकि हम पढ़े हैं कंडीशन, याद कीजिए आप लोग। अवतल में 7 कंडीशन, उत्तल में 3। अवतल में कुछ कंडीशन में प्रतिबिंब पीछे भी बनता था, कुछ कंडीशन में सामने भी बनता था। तो जब प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनेगा तो भी प्लस में, क्यों, यहां देखिए मूल बिंदु से दाहिने, और जब प्रतिबिंब दर्पण के सामने बनेगा तो माइनस में। वही बात इसमें उत्तल दर्पण में तो खैर कभी सामने बनता ही नहीं है ना। तो उत्तल दर्पण में हमेशा ये जो दूरी होगा वो किस में होगा, प्लस में होगा। खैर छोड़िए, सीधा सीधी याद रखिए कि जब प्रतिबिंब दर्पण के सामने बनेगा तो प्रतिबिंब दूरी भी माइनस, ऋणात्मक इसके अनुसार, और जब प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनेगा तो भी क्या होगा, प्लस में होगा, चाहे वह कोई भी दर्पण हो। भी खत्म। समझ गए होंगे आप लोग कि भी दोनों होता है, भी प्लस भी माइनस, सारा खेल इसी का है। ये आलेख विधि जो आपने पढ़ा था, ये ध्रुव है, मूल बिंदु है, ये दर्पण है मान लीजिए, इसके बाएं कोई दूरी नापिएगा माइनस में, दाहिने नापिएगा प्लस में, ऊपर नीचे वाला अभी यूज नहीं हुआ है, होगा वो जब H1 और H2 पढ़ाएंगे। तो क्या हो गया, सीधा सीधी, जब प्रतिबिंब दर्पण के सामने बनेगा तो भी माइनस में, जब प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनेगा तो यहां से ये दूरी न पाएगा तो भी प्लस में। चलिए भी खत्म। 7 में 7 विकेट आउट करने हैं हमें, है ना। 2 विकेट हमने आउट कर दिया, 5 विकेट और कर देंगे तो मैच जीत जाएंगे। बचपन में हम लोग खेलते थे ना, जितना खिलाड़ी पूरा होते थे, 5 है तो 5-5 का ही, 6 होते थे 6-6 का ही, 7 है तो 7-7। बहुत सारा नियम आपको बचपन का क्रिकेट का याद होगा। जोर से मारा, यदि दूसरे के घर में चला गया तो बोल्ड आउट, है ना। खैर चलिए, वो बचपन की यादें जीवन भर जुड़ी रहेंगी। यू हो गया, भी हो गया। अब एफ और आर दोनों एक साथ चल जाएगा। देखिए ये ध्रुव है, ये एफ है, ये वक्रता केंद्र है। ये ध्रुव है, मुख्य फोकस है, वक्रता केंद्र है ना। फोकस दूरी क्या हुआ, ध्रुव से लेके फोकस की दूरी को क्या कहते हैं, फोकस दूरी। और ध्रुव से लेके वक्रता केंद्र की दूरी, यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ये हो गया वक्रता त्रिज्या। उसी तरह उत्तल दर्पण में ध्रुव से लेके मुख्य फोकस की दूरी को क्या कहते हैं, फोकस दूरी, और ध्रुव से लेकर के वक्रता केंद्र की दूरी को क्या कहते हैं, वक्रता त्रिज्या। तो देखिए अवतल दर्पण में फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या दोनों ही दर्पण के सामने होता है, मतलब मूल बिंदु के बाएं, इसलिए अवतल दर्पण में फोकस दूरी भी माइनस होगा और वक्रता त्रिज्या भी माइनस होगा, है ना। और जबकि उत्तल में जस्ट उल्टा है, इसका फोकस दूरी भी दर्पण के पीछे साइड होता है, मतलब ध्रुव के दाहिने होता है, तो फोकस दूरी भी प्लस और वक्रता त्रिज्या भी प्लस। मतलब यह दर्पण पर निर्भर करता है, फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या दोनों। यदि दर्पण अवतल है
तो फोकस दूरी F भी माइनस में होगा और वक्रता त्रिज्या R भी माइनस में होगी। और यदि उत्तल दर्पण है तो यह दोनों फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या दोनों प्लस में होगा। कैसे? आप इसको देखिए, इसका तुलना इनसे कीजिए कि जब अवतल होगा तो फोकस दूरी सामने होती है और वक्रता त्रिज्या भी सामने होती है, तो दोनों माइनस में हो जाएगी, है ना। और उत्तल दर्पण में दोनों पीछे साइड होता है तो फोकस दूरी भी प्लस में हो जाएगा, वक्रता त्रिज्या भी प्लस में हो जाएगा। मतलब यह दोनों F और R किस पर निर्भर करता है? दर्पण पर। जब कोई पूछे आपसे कि फोकस दूरी क्या होगी, प्लस या माइनस, तो आपको बोलना होगा कि दर्पण कौन सा है। दर्पण अवतल है तो माइनस में, उत्तल है तो प्लस में। दैट्स ऑल। 4 विकेट आउट, है ना। और 3 विकेट हमें गिराने हैं, मैच मेरे कब्जे में होगा। चलिए 4 हो गया। अब H1 पर विचार करते हैं। ये 5वां विकेट। वस्तु की ऊंचाई, ये अवतल दर्पण है, ये उत्तल दर्पण है। अभी तक जो हम लोग पढ़े, U हमेशा माइनस, भी दोनों में, प्लस भी माइनस भी। जब दर्पण के सामने प्रतिबिंब बनेगा तो भी माइनस, और जब पीछे बनेगा तो भी प्लस। दूसरा वो था। और तीसरा चौथा F और R पढ़े अभी आप लोग। अवतल दर्पण है तो ये दोनों माइनस में, उत्तल दर्पण है तो ये दोनों प्लस में। 4 हो गया। 5वां H1, वस्तु की ऊंचाई। देखिए, वस्तु की ऊंचाई, ये वस्तु है, इसमें तो दूरी नहीं देखना है, यहां से ये दूरी से कोई मतलब नहीं है। हमको देखना है वस्तु की ऊंचाई, मतलब A से लेके O तक ये दूरी देखना है ना। तब इसमें हम ये अभी तक जो हम इसका यूज नहीं किए थे, ऊपर नीचे वाले का, इसका यूज होगा इसमें, क्योंकि इसमें हमको ऊंचाई देखना है। तो ऊपर जाने पर प्लस और नीचे जाने पर माइनस। देखिए, हम लोग नॉर्मली क्या करते हैं, वस्तु हमेशा मुख्य अक्ष के ऊपर लेते हैं, मुख्य अक्ष के ऊपर, चाहे वो अवतल दर्पण हो चाहे उत्तल दर्पण हो। तो ऊपर है तो H1 क्या होगा? प्लस में होगा, क्योंकि यहाँ देखिए ऊपर प्लस में, इसका मतलब H1 हमेशा प्लस में होता है। जैसे U हमेशा वाला है, उसमें सोचना नहीं है U हमेशा माइनस होता है, उसी तरह H1 भी हमेशा क्या है? प्लस वाला है। इसमें भी नहीं सोचना है, क्योंकि ये जब भी लेंगे तो क्या होगा? मुख्य अक्ष से ऊपर, तो ऊपर, तो यहाँ देखिए ऊपर है तो प्लस, और नीचे जाता तो माइनस। लेकिन हम लोग वस्तु हमेशा क्या लेते हैं? ऊपर लेते हैं। यदि हम लोग वस्तु नीचे भी लेते तो भी हम लोग प्लस ही लेते। वस्तु ऊंचाई हमेशा प्लस में होगा, है ना। और H2 इसी में समझ लीजिए। 6ठा विकेट। यदि प्रतिबिंब सीधा बन गया, मान लीजिए IB वस्तु की अपेक्षा सीधा, तो H2 भी प्लस में हो जाएगा, क्योंकि सीधा मतलब ऊपर, समझिए इस तरह से। और यदि उल्टा अपने प्रतिबिंब मान लीजिए उल्टा बन गया, किसकी अपेक्षा उल्टा? वस्तु की अपेक्षा उल्टा, तो H2 क्या होगा? माइनस में। जैसे H1 हमेशा प्लस होता है, लेकिन H2 दोनों होता है। कैसे? यदि प्रतिबिंब वस्तु की इसमें ये नहीं देखना है H1 H2 में कि दर्पण के सामने है कि पीछे है, इससे कोई मतलब नहीं है। वो दूरी में देखते थे हम लोग, U में, V में, F में, R में। इसमें हम लोग को केवल ये देखना है कि प्रतिबिंब जो है वो वस्तु की अपेक्षा उल्टा है या सीधा है। यदि सीधा है तो ये वाला ऊपर गया तो यह भी प्लस में, और उल्टा है मतलब नीचे चला गया तो H2 माइनस में। चाहे कोई भी दर्पण हो, उससे कोई मतलब नहीं है ना। प्रतिबिंब इसमें भी आ जाइए, यदि सीधा हो H2 तो ये क्या होगा? प्लस में। इसमें तो खैर उल्टा बनता ही नहीं है, इसलिए बात खत्म है, और बड़ा भी नहीं बनता है। अभी हम समझा रहे हैं, ये सब मत सोचिएगा कि
प्रतिबिंब क्या हो, सीधा हो, सीधा सा एक लाइन में है H2 का कि यदि प्रतिबिंब सीधा होगा वस्तु की अपेक्षा तो H2 प्लस में और उल्टा होगा तो माइनस में। चाहे कोई भी दर्पण हो उससे कोई मतलब नहीं है। इसको आप लोग अपने जेहन में रखें, चिन्ह परिपाटी आपको बिल्कुल आसान लगेगा। तो 5 और 1 6, 6 विकेट हो गया। अंतिम विकेट, इसको भी हम लोग उड़ाइए देंगे, है ना, तब ना मैच जीतेंगे। एक विकेट भी है, यदि रन बना दिया तब तो फिर गड़बड़ है। 7वां विकेट गिराने जा रहे हैं, अंतिम विकेट इस मैच का, और उसका नाम है आवर्धन। और उसके बाद हम लोग मैन ऑफ द मैच और सीरीज लेंगे, मतलब न्यूमेरिकल बनाएंगे। न्यूमेरिकल तभी बनेगा जब आपको चिन्ह परिपाटी समझ में आया होगा। आवर्धन यह सेम टू सेम H2 पर चलता है। M किस पर चलता है, ये H2 पर। H2 में क्या बताया, प्रतिबिंब की ऊंचाई में जब प्रतिबिंब सीधा होगा तो H2 प्लस में होगा, और जब प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा उल्टा होगा तो H2 माइनस में होगा। वही चीज आवर्धन में। कोई भी दर्पण हो, एक ही दर्पण में समझिए, ये वस्तु है, वो दे दिए खाली, ये प्रतिबिंब है। क्या देख रहे हैं आप, वस्तु की अपेक्षा सीधा है, H1 है, H1 तो हमेशा प्लस होता है। यहाँ इस कंडीशन में यदि सीधा है तो H2 प्लस में होगा और आवर्धन भी प्लस में हो जाएगा। और यही प्रतिबिंब यदि उल्टा बन जाए, यहाँ बन जाए उल्टा, तब क्या होगा, H2 भी माइनस में और आवर्धन भी माइनस में। H2 और आवर्धन का सेम है, एक का याद रखेंगे, दोनों अपने आप हो जाएगा। प्रतिबिंब उल्टा, आवर्धन माइनस में, प्रतिबिंब सीधा, आवर्धन प्लस में। खत्म, 7 विकेट आउट। ध्यान से आप लोग को यदि 1-2 बार यदि समझ में थोड़ा कम आ रहा हो तो 1-2 बार बैक करके देख लें, है ना। ये चिन्ह परिपाटी खत्म। अब हम लोग मजे से न्यूमेरिकल बनाएंगे। है ना, एक बार रिकैप हो जाए 7 का, कैसे कैसे हमने 7 विकेट आउट किया है। पहला U, 2 ठो हमेशा वाला था, एक U और एक H1, जिसमें दिमाग नहीं लगाना है। U हमेशा माइनस होता है, उसमें सोचना ही नहीं है, और H1 हमेशा प्लस होता है, मतलब वस्तु की ऊंचाई हमेशा धनात्मक होती है। H1 भी दोनों होता है, प्लस में भी माइनस में भी। जब प्रतिबिंब दर्पण के सामने होगा तो भी माइनस में, और जब प्रतिबिंब दर्पण के पीछे होगा भी प्लस में। H1 हो गया हमेशा प्लस। अब H2 जब प्रतिबिंब सीधा होगा, है ना, तो H2 प्लस में, जब उल्टा होगा तो H2 माइनस में। अब F और R दर्पण पर निर्भर करता है, और कोई भी दर्पण पर निर्भर नहीं करता है। याद रखिएगा, यही दोनों जो दर्पण से रिलेटेड है। यदि अवतल दर्पण है तो यह दोनों फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या माइनस में, और यदि उत्तल दर्पण है तो यह दोनों प्लस में। और अंतिम है आवर्धन, वो H2 पर डिपेंड करता है। जैसे H2 है उसी तरह आवर्धन है। जब प्रतिबिंब सीधा होगा तो आवर्धन प्लस में, M प्लस में, और जब उल्टा होगा तो माइनस में। और सारा निर्भर करता है वो जो आलेख विधि जो हमने पढ़ाया है पहले, है ना। तो उसको यदि आप ध्यान में रखते हैं तो इधर आपका क्लियर हो जाएगा। चलिए अब हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं न्यूमेरिकल्स, मतलब फिजिक्स के सवाल को हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूमेरिकल्स बोलते हैं, है ना। तो आप लोग स्टार्ट हो जाइए, तैयार हो जाइए। चलिए तो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं आंकिक प्रश्न, इसी को बोलते हैं हम लोग इंग्लिश में न्यूमेरिकल्स, है ना। तो न्यूमेरिकल स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ आपको बता दें, 2-3 सूत्र है जिसको आप लोग याद रखेंगे, जो आपको काम में आएगा अभी न्यूमेरिकल जब हम बनाएंगे, है ना। बहुत मज़ा आने वाला है। सबसे पहला है दर्पण सूत्र। सबसे फर्स्ट कौन सा है, दर्पण सूत्र। 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। भी क्या है, अभी आपने पढ़ा प्रतिबिंब दूरी,
u वस्तु दूरी, f फोकस दूरी। ये फॉर्मूला है, इसको आपको याद रखना होगा। दूसरा है f बराबर r/2, f फोकस दूरी, r वक्रता त्रिज्या। इसको हम लोग सिद्ध भी करेंगे, ये एग्जाम में आता भी है r/2 सिद्ध करने, ये वाला नहीं आता, ये आपके सिलेबस में सिद्ध करने के लिए नहीं है, हटा दिया गया है। मतलब पहले वाले का, ये दर्पण सूत्र का केवल हम लोग को यूज करना है, इसको सिद्ध नहीं करना है। ये सिद्ध करेंगे न्यूमेरिकल के बाद। और चौथा सूत्र है m बराबर -v/u और m बराबर h2/h1। आपको ये वाला मैंने बताया था h2/h1, और ये भी एक सूत्र होता है m बराबर माइनस इंटू प्रतिबिंब दूरी बाय वस्तु दूरी, है ना। और h2/h1 ये तो बताया, m का मान ये भी होता है, m बराबर ये भी होता है। मात्र इस तीन सूत्र के सहारे से, प्लस साथ में याद रहना चाहिए हम लोग को चिन्ह परिपाटी, मात्र ये तीन सूत्र की सहायता से हम लोग 10 + 15, 15 + 25 ऑब्जेक्टिव, 25 न्यूमेरिकल्स बनाएंगे। बहुत मजा आएगा, है ना। तो ये आपको, आप लोग उतार लेंगे इसको, है ना। ये दर्पण सूत्र है, मान लीजिए v दिया रहेगा, f दिया रहेगा, u निकालना रहेगा, ये सूत्र का प्रयोग करेंगे। r दिया रहेगा, f निकालना होगा, ये सूत्र का प्रयोग करेंगे। और जब बनाते जाएंगे तो धीरे धीरे सारा प्रॉब्लम दूर होता जाएगा। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं 1 नंबर। एक चीज आपको बता दें कि मैं जिस बुक से बता रहा हूँ, फिजिक्स भारती भवन का है ये, है ना। पेज नंबर 20 एक्सरसाइज 1 का न्यूमेरिकल है। हो सकता है कि आपका पेज नंबर कुछ अलग भी हो, 1-2 पेज आगे पीछे, वो आप देख लेंगे, या फिर सेम भी हो सकता है। मेरे में पेज नंबर 20 है, भारती भवन बुक है, एक्सरसाइज 1 का न्यूमेरिकल। पहला, एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, एक वस्तु दर्पण के ध्रुव से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी गई है, प्रतिबिंब कहाँ बनेगा ये बताना है ना। तो अब इसको हम मिटा देते हैं। इसको आपने उतार लिया होगा, नहीं तो उतार लें बैक करके। चलिए देखिए, एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है। प्रश्न से, एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है। पहला लाइन यही है सवाल का। अब बोलिए, हमने क्या लिखा, f बराबर 20 सेंटीमीटर। क्या यह लिखना सही है? सोचिए थोड़ा, रुकते हैं। एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, हमने लिखा फोकस दूरी बराबर 20 सेंटीमीटर है। बराबर क्या लिखना सही है? बिल्कुल गलत। अब यहाँ माइनस होगा। अब देखिए चिन्ह परिपाटी का कमाल, हम कैसे जान गए माइनस? सवाल में तो माइनस का कहीं कोई जिक्र नहीं है। सवाल में ये जिक्र है कि दर्पण अवतल है, और अवतल दर्पण, अभी तुरंत हमने पढ़ा है चिन्ह परिपाटी में कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी माइनस में होती है, और वक्रता त्रिज्या भी, और उत्तल का प्लस में होता है। तो चूंकि ये दर्पण अवतल है इसलिए यहाँ माइनस लग गया। यहाँ पर हम लिखेंगे चूंकि दर्पण अवतल है। क्यों लिखे? क्योंकि यहाँ माइनस क्यों दिए हम, सोचने वाली बात है। सवाल में तो नहीं है कि एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी -20 सेंटीमीटर है, सीधा सीधी एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है। माइनस इसलिए दिए क्योंकि सवाल में लिखा है दर्पण कैसा है, अवतल है, और हम पढ़े हैं अभी तुरंत चिन्ह परिपाटी में अवतल दर्पण की फोकस दूरी कैसी होती है, ऋणात्मक, माइनस में होती है। नहीं तो आप बैक जाके देख लेंगे। आगे पढ़ते हैं। एक वस्तु दर्पण के ध्रुव से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर है। वस्तु जो है, ये दर्पण है मान लीजिए, चित्र हम मिटा देंगे, आपको नहीं बनाना है। ये वस्तु है, वो दे दिए केवल हम एओ। ये दर्पण से कितनी दूरी पर है? 30 सेंटीमीटर की दूरी पर है। तो सोचिए ये दूरी क्या हुई, अभी हम तुरंत बताए। दर्पण से वस्तु की दूरी को वस्तु दूरी कहते हैं, u बराबर क्या, 30 सेंटीमीटर। सवाल में कहा है वस्तु जो है वो दर्पण से कितनी दूरी पर है, 30 सेंटीमीटर पर। क्या ऐसा लिखना सही है? नहीं, u हमेशा माइनस होता है। देखिए, यदि हम चिन्ह परिपाटी नहीं पढ़े होते तो क्या हम ये समझ पाते कि माइनस कहाँ से आया? नहीं समझ पाते। इसीलिए हमने कहा था ना आपको कि चिन्ह परिपाटी बहुत जरूरी चीज़ है। तो u हमेशा माइनस में होता है, तो इसलिए ये क्या हो गया, u बराबर -30 सेंटीमीटर।
ठीक है। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो थोड़ा उछल उछल के वीडियो देखते होंगे, मतलब अभी देखे 10 मिनट, फिर 10 मिनट आगे का देख लिए, फिर आपको दिक्कत हो सकती है। ऐसा ना करें, कंटिन्यू देखें दिन में। इसलिए हम एक ही वीडियो अपलोड करते हैं। हम चाहें तो 2-3 सब्जेक्ट का भी वीडियो अपलोड करवा सकते हैं और भी सर को बोल के, लेकिन हम सोच रहे हैं वो सारा सब्जेक्ट तो बाद में 6 महीना भी बचेगा तो हम उसको अच्छे से ख़त्म करवा देंगे, लेकिन ये थोड़ा टाइम लेता है। मैथ फिजिक्स ये सब थोड़ा समय लेता है, इसलिए मैंने इसको स्टार्ट कर दिया है, ताकि आपको भी दिक्कत ना हो। ज़्यादा वीडियो अपलोड कर देंगे आप उतना कवर नहीं कर पाएंगे, फिर आपको प्रॉब्लम होगी। चलिए, तो u बराबर कितना हो गया, -30 सेंटीमीटर। प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, मतलब भी पूछा जा रहा है, प्रतिबिंब दूरी पूछा जा रहा है। v बराबर 8, प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। प्रतिबिंब दूरी को हम लोग किस चीज़ से लिखते हैं, v से। और एक बात आप सोचेंगे, सर आप यहाँ माइनस लिखे तो यहाँ कारण दिए, यहाँ माइनस लिखे तो यहाँ कारण काहे नहीं दिए। देखिए, u हमेशा माइनस में होता है, तो जो चीज़ हमेशा माइनस में होता है उसमें कारण देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो हमेशा माइनस ही होगा। लेकिन f तो कभी माइनस भी होता है, कभी प्लस भी होता है। उत्तल दर्पण रहता तो प्लस हो जाता, इसलिए यहाँ पर कारण देना जरूरी है ना। तो क्या क्या चीज़ दिया हुआ है, f दिया हुआ है, u दिया हुआ है, प्रतिबिंब दूरी पूछा जा रहा है v। तो सोचिए कौन सा सूत्र लगेगा। अभी हम बताए वो 3 सूत्र में ही एक सूत्र लगेगा, और वह सूत्र कौन सा होगा, दर्पण सूत्र से। दर्पण सूत्र में क्या है, 1/v + 1/u = 1/f। क्यों लगा है यह सूत्र, f मालूम है, u मालूम है, v निकालना, 3 में 2 चीज़ मालूम है, तो यही सूत्र लगेगा। 1/v + 1/u, u का मान कितना है, -30 बराबर 1/f, f कितना है, -20। 1/v प्लस इंटू माइनस, -1/30, ये माइनस कहाँ चला जाएगा, ऊपर, है ना। 1/v -1/30 को उधर भेज देते हैं, +1/30 हो गया, है ना। देखिए फिर यहाँ पर आ गया आपको भिन्न का जोड़ घटाओ। मैथ कहीं भी पीछा नहीं छोड़ता है, इसलिए कहा गया है देयर इज नो प्लेस इन द वर्ल्ड विच इज अनटच्ड बाय मैथमेटिक्स। सब जगह मैथ का यूज है। अब ब्रेंच टेबल बना रहे हैं, कोई बढ़ई बना रहा है, उसमें भी मैथ का यूज है। सब जगह मैथ का यूज है। कहीं कोई भी काम हो रहा है, घर बन रहा है, उसमें भी मैथ का यूज है। अभी देखिए फिजिक्स पढ़ रहे हैं, उसमें भी मैथ का यूज हो रहा है। 1/v, अब इसको भिन्न का जोड़ करते हैं। 30 और 20 का एलसीएम कितना हो गया, 60, 60। 60 में 20 से भाग देंगे, कितना हो गया, 3 × -1, भिन्न का जोड़ कर रहे हैं। 60 में 30 से भाग देंगे 2 को 1 से गुना करेंगे, 3 में 2 गया, -1 बड़ा का चिन्ह लगा, बाय 60, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, v × -1 -v, 60 × 1 60। अब देखिए हम आपको बताए थे, हमको निकालना था v का मान और निकल गया -v का मान। तो माइनस खत्म कैसे करेंगे, तो दोनों तरफ मन ही मन माइनस से गुना करेंगे। तो जब ये माइनस से गुना करेंगे तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस भी हो जाएगा, और ये प्लस इंटू माइनस, -60, माइनस उधर चला गया। अब देखिए अंतिम लाइन है सवाल का, प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। तो चूंकि भी माइनस में निकला है, अतः प्रतिबिंब दर्पण के सामने बनेगा। यदि भी प्लस में होता तो प्रतिबिंब कहाँ बनता, दर्पण के पीछे। अतः अभी चिन्ह परिपाटी आपने देखा था, माइनस में मतलब प्रतिबिंब दर्पण के सामने, प्लस में होना था तो प्रतिबिंब दर्पण की, तो भाषा में आंसर लिखना होगा। अतः प्रतिबिंब दर्पण के सामने, माइनस का मतलब सामने, कितनी दूरी पर बनेगा, 60 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा। यही पूछा जा रहा था कहाँ बनेगा, तो 60 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा, है ना। अब भूलिएगा सर आप यहाँ माइनस नहीं लिखे, दर्पण के सामने लिख दिए, मतलब माइनस वहाँ छिप गया,
अंडरस्टूड हो गया, माइनस लिखने की आवश्यकता नहीं, दर्पण के सामने मतलब माइनस तो है ही। तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? दर्पण के सामने 60 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा। या ऐसा भी लिख सकते हैं, प्रतिबिंब वस्तु के ही ओर, जिधर वस्तु है उधर, एक ही बात है, जो लिखिए आप। प्रतिबिंब दर्पण के सामने 60 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा, या प्रतिबिंब वस्तु की ही ओर 60 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा, है ना। तो ये फर्स्ट न्यूमेरिकल हो गया, इसको अच्छे से आप लोग उतार लें। चलिए दूसरा सवाल। किसी अवतल दर्पण के सामने 30 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण से पीछे 40 सेंटीमीटर पर बनता है, दर्पण की फोकस दूरी निकालें। यदि आपको थोड़ा मोड़ा इसमें दिक्कत हो तो चित्र बना लें। चित्र बना लेने के बाद बहुत सारा प्रॉब्लम खुद ब खुद सॉल्व हो जाता है। लेकिन चित्र हमको भेजना नहीं है, आपको एग्जाम में नहीं बनाना है, रफ में कहीं बना लें अपने समझने के लिए। अवतल दर्पण के सामने 30 सेंटीमीटर की दूरी पर एक वस्तु है। वस्तु कितनी दूरी पर है? 30 सेंटीमीटर की दूरी पर है। ये वस्तु है, ऑब्जेक्ट है ना। और प्रतिबिंब क्या कह रहा है कि वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के पीछे 40 सेंटीमीटर पर बनता है। प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है? दर्पण के पीछे बन रहा है। और कितनी दूरी पर बन रहा है? 40 सेंटीमीटर पर बन रहा है। तो ये प्रतिबिंब दूरी हो गया। ये कौन सा दूरी हो गया? प्रतिबिंब दूरी हो गया। कितनी दूरी पर बन रहा है? 40 सेंटीमीटर की दूरी पर बन रहा है। प्रतिबिंब 40 सेंटीमीटर की दूरी पर बन रहा है, वो भी कहां बन रहा है? तो दर्पण के पीछे। अब सीधा बन रहा है या उल्टा अभी हमको वो पता नहीं है, छोड़िए। चलिए, तो वस्तु कहां है? दर्पण के सामने। ऐसे भी यू हमेशा माइनस में ही होता है वस्तु दूरी। भी प्रतिबिंब कहाँ है? तो दर्पण के पीछे बन रहा है। पीछे बन रहा है मतलब कितनी दूरी पर बन रहा है? 40 सेंटीमीटर पर बन रहा है। 40 सेंटीमीटर पर बन रहा है, इसका मतलब है दर्पण के पीछे बन रहा है, इसका मतलब है ये प्लस में होगा। चूंकि प्रतिबिंब मिटा देते हैं, इसकी कोई जरूरत नहीं, वो आपके समझने के लिए पीछे बन रहा है। दर्पण के पीछे बन रहा है, इसलिए किस चीज में हो गया? ये प्लस में हो गया। क्या निकालना है? दर्पण की फोकस दूरी निकालना है। दर्पण की फोकस दूरी। अब देखिए, इसको आपको खुद बनाना है। U दिया है, V दिया है, आप कहाँ से चलेंगे? दर्पण सूत्र से। कहाँ से चलेंगे? दर्पण सूत्र से चलेंगे। 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। इसमें u का मान रखेंगे, v का मान रखेंगे, f का मान निकल जाएगा। और f का मान यदि माइनस में निकल, दर्पण कौन सा अवतल है तो हर हाल में माइनस में ही निकलेगा फोकस दूरी, है ना। तो आपको क्या करना है? इसमें f निकाल लेना है। फोकस दूरी f निकाल के लास्ट में एक लाइन भाषा लिख देना है। अतः अब f का मान निकलेगा -120 सेंटीमीटर। तो आप लास्ट में लिख देंगे, अतः अवतल दर्पण की फोकस दूरी 120 सेंटीमीटर है। माइनस लिखने की जरूरत नहीं है ना। आप ये लिख दिए हैं कि अवतल दर्पण है, इसलिए माइनस लिखने की आवश्यकता नहीं है। अवतल का फोकस दूरी तो माइनस में ही निकलेगा। 3 नंबर, ये आज का आखिरी सवाल है, उसके बाद हम छोड़ देंगे आपके लिए। आप बनाएंगे, फिर जो नहीं बनेगा फिर हम इसको कल देखेंगे। एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है। इससे 25 सेंटीमीटर की दूरी पर 4 सेंटीमीटर ऊंची एक वस्तु रखी गई है ना। तो दर्पण से कितनी दूरी पर इसका प्रतिबिंब बनेगा? एक चीज। दूसरा, प्रतिबिंब का आकार क्या होगा और वह सीधा होगा या उल्टा होगा। चलिए, ये लग रहा है थोड़ा बड़ा सवाल है, बनाएंगे आराम से। एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है। पहले ये आप तैयार कर लें बायोडाटा का, ये एक तरह से क्या चीज दिया हुआ है, क्या निकालना है, तो आपको आसान पड़ेगा। क्या है? सबसे पहले एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है।
चूंकि दर्पण कैसा है, अवतल है, इसीलिए क्या हो गया, यहाँ माइनस हो गया। ठीक है, इससे 25 सेंटीमीटर की दूरी पर 4 सेंटीमीटर ऊंची एक वस्तु है। दर्पण के सामने 25 सेंटीमीटर पर एक वस्तु है, इसका मतलब u बराबर -25, u हमेशा माइनस में होता है। और 4 सेंटीमीटर ऊंची एक वस्तु है, पहली बार आया h1, वस्तु की ऊंचाई h1 भी हमेशा प्लस में होता है, इसलिए इसमें भी कारण देने की जरूरत नहीं। और जो प्लस में होता है, प्लस आप नहीं भी लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, प्लस छिपा हुआ है, लिख भी देंगे और अच्छी बात है। तो h1 क्या हो गया, 4 सेंटीमीटर ऊंची एक वस्तु है, तो दर्पण से कितनी दूरी पर इसका प्रतिबिंब बनेगा, मतलब प्रतिबिंब दूरी पूछा जा रहा है। सबसे पहला चीज भी निकालना है। उसके बाद क्या करना है कि प्रतिबिंब का आकार क्या होगा, मतलब h2 पूछा जा रहा है। उसके बाद वह सीधा होगा या उल्टा, वो तो भाषा में लिखेंगे। यदि h2 माइनस में निकला तो उल्टा होगा प्रतिबिंब, और यदि h2 प्लस में निकला तो प्रतिबिंब सीधा होगा। तो देखिए, पहले u और f का मान दिया हुआ है, सबसे पहले v निकाल लेंगे। सबसे पहले क्या निकाल लेंगे, v, दर्पण सूत्र से भिन्न का जोड़ होगा यहाँ भी। वन बाय भी नहीं मालूम है, प्लस 1 बाई यू का मान कितना, -20। अभी जस्ट उसी तरह जो हम लोग बनाए f का मान -15, 1 बाय भी प्लस इंटू माइनस, ये सब आप खुद भी कर सकते हैं। है ना, -1/25 को उधर भेज देंगे। -1/25 उधर चला गया। 25 और 15 का एलसीएम 75, वो सब आप कर लेंगे रफ पे। -5 + 3, 5 में 3 गया, -2/75। चाहे तो कटा दें आप इसको, छोड़िए बाद में भी कटा सकते हैं, कोई दिक्कत, कोना कोनी गुना कर दीजिए। -2v = 75, v बराबर 75 बाय -2, 37.5, माइनस चला गया ऊपर, v बराबर -37.5 है ना, तो v निकल गया। प्रतिबिंब माइनस में है, दूरी माइनस में है, भी माइनस में है, इसका मतलब प्रतिबिंब दर्पण के सामने बनेगा। वो लास्ट में भाषा में लिखना होगा, है ना। अब h2 निकालना है। देखिए, जब h2 निकालना हो और h1 दिया हुआ हो तो कैसे निकालेंगे, ये जो अभी हम बताने जा रहे हैं इसका यूज आगे बहुत सारे सवालों में पड़ेगा, इसलिए आप इसको ध्यान से देखें। चूँकि m बराबर h2/h1 होता है एवं m बराबर -v/u दोनों होता है। अब बोलिएगा सर m ना दिया हुआ है ना पूछा जा रहा है, आप m लेके चल रहे हैं, m कट जाएगा, m कट गया, दोनों में m है, इसको हम क्या कर दिए, खत्म। तो क्या हो गया, h2/h1 बराबर -v/m का मान ये भी होता है, m का मान ये भी होता है, तो m कैंसिल, क्या हो गया, h2/h1 बराबर -v/u, है ना। अब हम लोग क्या करेंगे, सबका मान रख देंगे, सबका क्या करेंगे, मान रख देंगे। h2 निकालना ही है, बाय h1 कितना है, 4 = -v/u, -v कितना है, नहीं v अभी तुरंत निकाले, -37.5/u, u कितना है, -25। सबका मान हमने रख दिया। अब इसको क्या करेंगे, ठीक है, अब आपको दिख रहा होगा क्या किए, h2 का मान h2 का मान निकालना है, h2 की जगह h2 छोड़ दिए। h1 कितना है, h1 4 है, वो भी प्लस में,
माइनस की जगह यहाँ माइनस दे दिए। भी का मान कितना अभी जस्ट निकाले -37.5, यू का मान -25, सबका मान पुट कर दिए। H2/4 इक्वल टू माइनस माइनस प्लस 37.5 बाय -25, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिए। -25 को H2 से, -25 H2, इसको इससे गुना कर दीजिए तो 0 बचा। अच्छा 4 × 5 20, 0 2 बचा। 4 को 7 से 28 और 2 30 का 0 बचा कितना 3 बचा। 4 को 3 से गुना कीजिए 12 और 3 15, 150 और एक अंक के बाद दशमलव है, ख़त्म। वो आप खुद से कर लेंगे रफ में। 150 -25 गुना से जाएगा इधर भाग में, है ना। अब इसको कटा देते हैं 6 बार में, इसलिए H2 बराबर -6। सब कुछ सेंटीमीटर में है तो यह भी सेंटीमीटर में निकला। अब लास्ट में हम भाषा लिखेंगे। ये 2 चीज़ निकालना था। अब देखिए सवाल के अनुसार भाषा लिखेंगे। सबसे पहले क्या है, दर्पण से कितनी दूरी पर इसका प्रतिबिंब बनेगा, एक एक करके। अतः प्रतिबिंब, देखिए भी माइनस में निकला था, इसका मतलब है, माइनस का मतलब है कि दर्पण के सामने कितनी दूरी पर 37.5 सेंटीमीटर पर बनेगा। पहला आंसर हो गया। दूसरा आंसर क्या पूछा जा रहा है, प्रश्न क्या पूछा जा रहा है, प्रतिबिंब का आकार क्या होगा। तो H2 प्रतिबिंब 6 सेंटीमीटर का होगा। भाषा में ही लिखना है आपको उत्तर, या उल्टा होगा या सीधा, जो वस्तु की अपेक्षा उल्टा हो। कैसा होगा, उल्टा। यदि वस्तु की अपेक्षा कैसा होगा, उल्टा। तो ये आपको लैंग्वेज, जो जो चीज़ पूछा जा रहा है 1 बाय 1 करके, कि प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, तो दर्पण के सामने इतनी दूरी पर बनेगा। माइनस नहीं लिखे, दर्पण के सामने हो गया, मतलब माइनस छिप गया उसमें। यहाँ प्रतिबिंब में H2 में भी माइनस नहीं लिखे, क्योंकि यहाँ उल्टा लिख दिए, इसका मतलब माइनस इसमें छिप गया। प्रतिबिंब 6 सेंटीमीटर का होगा, है ना। और वस्तु की अपेक्षा क्या होगा, उल्टा। 3 प्रश्न इसमें पूछे गए, तीनों प्रश्नों का उत्तर हमने बारी बारी से दे दिया। बहुत मज़ा आएगा, आप लोग बनाइए। और यदि कुछ दिक्कत हो तो आप एग्जाम्पल का भी सहारा ले सकते हैं। आपको मैं होमवर्क दे रहा हूँ, 10 सवाल हैं एक्सरसाइज में, और एग्जाम्पल में टोटल 13 सवाल हैं मेरे बुक में। आप में हो सकता है एक आध ज़्यादा या एक आध कम हो। 13, 10, 23 सवाल आपको बना करके भेजने हैं, या तो आज या कल सुबह 7 बजे तक लास्ट। अधिक से अधिक बच्चे भेजें, बहुत अच्छा लगेगा बनाने में। बस होमवर्क यही रहा आपका, अच्छे से बना करके भेजें। एक्सरसाइज 1 का न्यूमेरिकल। दस सवाल है एक्सरसाइज में और 13 सवाल है एग्जाम्पल में। मतलब ये बना हुआ है, लेकिन आप किताब के तरीके से ना बनाएं। आप किताब के तरीके से बनाएंगे मैं पकड़ लूँगा, वो भाषा में अंतर हो जाता है। जैसे मैंने बताया है उस तरह से आप बनाएं। वो नहीं कि किताब से देख के उतार के छाप के फ़ोटो खींच के भेज दिए, ऐसी गलती नहीं करना है। अपने जैसे मैंने बताया है उस तरह से बनाएं। 10 और 13 टोटल 23 न्यूमेरिकल आपको बना करके भेजना है। कल सुबह 7 बजे से पहले प्रयास करें आज ही भेजने का। यदि मोबाइल उपलब्ध नहीं हो पाता है तो कल सुबह 7 बजे तक आप भेज सकते हैं, है ना। तो चलिए आज का क्लास हम लोग यहीं समाप्त करने जा रहे हैं, है ना। अच्छे से रहें, ध्यान से रहें, अपने मम्मी पापा का ख्याल रखें, अपने बड़ों का ख्याल रखें, अपना बहुत ख्याल रखें, है ना। चलिए, धन्यवाद।